अब हम लोग मानते हैं, ठीक है, लेट ए केमिकल रिएक्शन, मान लेते हैं कि एक जनरल सा केमिकल रिएक्शन है, वो है R टू फॉर्म P, वो R से क्या बन रहा है, P बन रहा है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में आप लोग देखेंगे यहाँ जो R है, ये लेफ्ट साइड है, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो दाहिनी साइड जो दिख रहा है ये है हम लोग का प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे R फॉर रिएक्टेंट और P फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए एट टाइम T1, मान लेते हैं कि कोई टाइम है T1 है, उस T1 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मान ले रहे हैं कि R1 है। तो आप लोग ये जो आप लोग दिख रहे हो, ये जो दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट, इस स्क्वायर ब्रैकेट का नाम है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो मान लेते हैं कि टाइम T1 पर रिएक्टेंट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, R1, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और उस टाइम पर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, P1, ठीक है। अब टाइम T2 पर बात करें, यानी किसी दूसरे टाइम पर बात करते हैं, ठीक है। और एट टाइम T2, मान लेते हैं कि टाइम T2 पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अब देखो कि अगर रिएक्शन होगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि रिएक्टेंट का क्वांटिटी घटते जाएगा और प्रोडक्ट का क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो कुछ देर के बाद अगर रिएक्शन शुरू हुआ तो कुछ देर के बाद अब क्या होगा कि रिएक्टेंट का जो क्वांटिटी है वो चेंज हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि रिएक्टेंट 10 मोल पर लीटर का होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन, तो कुछ देर के बाद वो घट जाएगा, 10 से हो सके 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि रिएक्शन शुरू हुआ उससे कुछ देर बाद, यानी कि एट टाइम T2 पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मोलर कॉन्सेंट्रेशन R2, ठीक है। मान ले रहे हैं कि उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, R2 है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कितना है, वो P2, ठीक। अब यहाँ पे दो वर्ड बहुत ध्यान से सुनना। अब आप लोग देखेंगे तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो रिएक्टेंट का क्वांटिटी जो है वो घटेगा और प्रोडक्ट का क्वांटिटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट घटेगा, उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे, उस वर्ड का नाम है डिसअपियरेंस, ठीक है। उस वर्ड का नाम है डिसअपियरेंस। तो देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R, अभी टाइम के साथ, R मतलब रिएक्टेंट, टाइम के साथ जो रिएक्टेंट है वो घटेगा, इसीलिए हम लोग उसके लिए जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस को हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको हम लोग लिखेंगे चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये रिएक्टेंट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन को चेंज होने में कितना टाइम लगा बटा डेल टी, ठीक है, डेल्टा टी। अब ये और ये तो दोनों सेम ही थिंग है, अब आप लोग इधर ध्यान मत दीजिए, इधर तो मिस्टेक हो गया था। अब आइए यहाँ पे नीचे, अब ये R बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल मोलर कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो फाइनल कितना है, फाइनल मतलब अभी है हम लोगों के पास R2, और पहले कितना है R1, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R2 माइनस मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R1, और इसका R2 से R1 से मतलब ये जो चेंज आया, इस चेंज होने में कितना टाइम लगा उस टाइम को हम लोग नीचे लिखेंगे। अब आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे हम एक नेगेटिव का साइन यूज किए हैं। नेगेटिव का साइन क्यों यूज किए हैं, देखिए आप एक चीज याद रखिए कि कभी भी रिएक्शन रेट का, यानी रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू जो है वो नेगेटिव ही नहीं आ सकता, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो उसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन का यूज किए हैं। देखो मान लेते हैं कि पहले मोलर कॉन्सेंट्रेशन था 10 मोल पर लीटर, कुछ टाइम के बाद ये घटकर हो गया 8 मोल पर लीटर, ठीक है। तो पहले 10 था, अब हो गया है 8, यानी कि इनिशियल 10 था, फाइनल हो गया है 8। तो अगर यदि हम लोग चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 10। तो 8 में 10 को घटाएंगे तो हम लोग को मिलेगा -2। लेकिन क्या है कि नेगेटिव में आना नहीं चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन, तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग इसके आगे नेगेटिव का साइन यूज कर लेते हैं।